गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रोंकोफोनी के बारे में। ब्रोंकोफोनी के बारे में थोड़ा ही जानो कि क्या होता है। पहले तो सबसे पहले तो समझना है कि ब्रोंकोफोनी क्यों होता है। ब्रोंकोफोनी तब हम करते हैं, क्लिनिकल साइन है बेसिकली, ठीक है ना। क्लिनिकल साइन तुम कह सकते हो कि जब हमने जैसे तुमने अगर रेसिपी का एग्जामिनेशन किया होगा तो ब्रोंकोफोनी सुन नहीं होगी तुमने कि ब्रोंकोफोनी करते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंट को बुलवाते हैं कि 1 2 3 1 2 3 या 99 जो भी तुम कहलवाते हो, तुम्हारे कॉलेज में जो भी नंबर चलता हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे तुम डायफ्राम और स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हो कि हाँ भाई कि उसमें वोकल रेजोनेंस तो नहीं है, टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस वगैरह, ये मतलब कि हाइपर रेजोनेंट साउंड्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही डिटरमाइन करता है कि ब्रोंकोफोनी, ठीक है। वॉइस साउंड्स आर इंक्रीज क्लियरर एंड इवन थ्रू आर वन कैन नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स, राइट। अगर तुम्हें वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे लेकिन तुम्हें वॉइस साउंड्स बहुत ही मतलब कि इंक्रीज रहेगी और क्लियरर रहेगी, ठीक है ना। और इवन दो वन कैन नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स तुम नहीं समझ पाओ लेकिन वॉइस की साउंड तुम इंक्रीज और क्लियरर रहेगी, ठीक है। स्टेथोस्कोप पे ब्रोंकोफोनी इंडिकेट्स वोकल रेजोनेंस दैट इज इंक्रीज बोथ इन इंटेंसिटी एंड क्लैरिटी। ये क्या इंडिकेट करता है? वोकल रेजोनेंस की मैं बात किया था ना अभी, तो ये दोनों इंटेंसिटी और क्लैरिटी दोनों में बढ़ जाती है। मतलब इंडिकेट करता है कि वोकल रेजोनेंस दोनों इंटेंसिटी और क्लैरिटी में बढ़ जाती है। इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद इंक्रीज वोकल फ्रेमिटस। ये इंक्रीज वोकल फ्रेमिटस के साथ ये एसोसिएटेड होती है। डलनेस टू परकशन, ये परकशन पे डलनेस दिखाती है। एंड ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ठीक है ना। एसोसिएटेड किससे होती है? इंक्रीज वोकल फ्रेमिटस से। डलनेस टू परकशन पे तुम्हें डलनेस दिखेगी। निमोनिया के केसेस में तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी क्यों वहाँ पे जैसे निमोनिया में तो पानी भर गया तो तुम्हें आवाज़ धीरे, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अभी फिर से सुन लो। ब्रोंकोफोनी का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। अभी मान लो कि जैसे कि तुम्हारे एल्वियोलाई में नॉर्मली जो होता है कि तुम कोई आवाज़ करते हो, एल्वियोलाई में तुम्हारे एयर होता है। एयर क्या होता है? वो साउंड को मतलब वो बाहर जाते जाते वो वाइब्रेशन कम कर देता है, ठीक है ना। तो तुम्हें नॉर्मली तो थोड़ी कम मतलब वोकल रेजोनेंस जो होती है वो कम सुनाई देती है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम्हारे लंग में अगर पानी भर गया या पस भर गया तो सारी की सारी जो साउंड है वो ट्रांसमिट कर जाएगी बाहर की ओर, इसीलिए तुम्हारा वोकल रेजोनेंस निमोनिया के केसेस में बढ़ जाता है, राइट। वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। एंड इट इज यूजली एसोसिएटेड विद इंक्रीज वोकल फ्रेमिटस, डलनेस, परकशन एंड द ब्रोंकियल ब्रीदिंग एज द रूल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी कंसोलिडेशन। क्योंकि कंसोलिडेशन के केस में सारा का सारा बाहर की तरफ साउंड जाएगा, ठीक है ना। The sound of the voice heard through the stethoscope over a healthy bronchus and over other portion of the chest in cases of consolidation of lung tissue, ठीक है। The sound of the voice heard increases through the stethoscope over a healthy bronchus, ठीक है ना। over a healthy bronchus and over portions of chest in case of consolidation of lung increases, ठीक है ना। इंक्रीज कर जाएगा कंसोलिडेशन के केसेस में, ठीक। तो ये बात रही तुम्हारी ब्रोंकोफोनी के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।